भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस यात्रा कार्यक्रम में। यात्रा कार्यक्रम के 10वें सीजन के 16वें एपिसोड में तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यह कार्यक्रम आप लोगों तक प्रस्तुत किया जा रहा है। माता वैष्णव देवी का यह पावन धाम त्रिकूट पर्वत पर स्थित। कहते हैं कि बिना माता की कृपा से यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं। माँ स्वयं बुलाती है और जब उनका बुलावा आता है तो हर कठिनाइयाँ सरल बन जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि माता की कृपा से हम उनके मंदिर तक पहुंच गए। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाना निषेध है, इसीलिए हम आपको माता रानी का प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखा सकते। परंतु जान लीजिएगा कि गर्भगृह में 3 पवित्र स्वरूप है: महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। यही तीनों रूप मिलकर माता वैष्णव देवी कहलाती है। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।
त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचना एक साधना है, एक तपस्या है। जैसे जीवन का लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है, वैसे इस पर्वत पर चढ़ाई ईश्वर तक पहुंचने की एक प्रतीक यात्रा है। और इस यात्रा का सौभाग्य रहा है कि हम होली पर्व के शुभ अवसर पर पहुंचे। रंगों के इस उत्सव में माँ वैष्णव देवी की आराधना करना सच में आत्मा को भक्ति के रंगों से रंग देने जैसा अनुभव होता है। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जैसे देखा तो हम चलेगी सा श्री माता वैष्णो देवी में लाहौर इली सीधा आज जाना तो होली के दिन बा। जब होली के दिन माता जी के गिरल बा और काल शाम जी जीवन तो आज बहुत भीड़ पड़ गल बा, बहुत भीड़ पड़ गल बा। तो देखा तो जनता बहुत आवता ऐते बा। और यहाँ अब बारिश शुरू हो गल बा, तो बारिश शुरू हो बा तो सब लोग हो गल बा आगे में। तो हमनी के ग्रुप जोन बा अभी कुछ लोग बाकी रह गल बा आए के दर्शन करो तो करे। तब यहाँ से जब सब बहरो लाहो बा, तब वहाँ से फिनी हो जाए तब वापस जाप सब। जब हमने त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो हर कदम पर भक्ति का संगीत गूंज रहा था। जय माता दी की गूंज हवा में तैर रही थी। हर यात्री के चेहरे पर थकान तो थी, पर उससे कहीं अधिक भक्ति और आनंद का तेज झलक रहा था। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया। ऊपर बढ़ते बढ़ते जब हम चढ़ाई के अंतिम हिस्से तक पहुंचे तो ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण माँ की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा हो। ठंडी हवा, आसमान पर टिमटिमाते तारे और चारों ओर भक्तों का जयकारा। यह दृश्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माता ने बुलाया है, ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता ओ दी, जय माता दी। जय माता दी, वैष्णो रानी जय माता दी, अम्बे कल्याणी जय माता दी, माँ भोली भाली जय माता दी। माँ शेरों लंबी पद यात्रा के बाद जब हमने माता के दरबार के द्वार देखे तो आंखों में आंसू आ गए। वह क्षण किसी जन्म जन्मांतर की साधना का फल था। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता के दर्शन मात्र एक क्षण के लिए हुए, शायद एक सेकंड के लिए, पर उस एक सेकंड में जो ऊर्जा, जो शांति, जो करुणा महसूस हुई वह पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया
यात्रा के दौरान हमने जो कठिनाइयां झेली वह वास्तव में एक तपस्या थी। कहते हैं कि जब हम शरीर से श्रम करते हैं और मन से भक्ति, तो वही श्रम तप बन जाता है। और जब तप बनता है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। हमारे पांव थके थे, शरीर पसीने से तर थे, लेकिन भीतर आत्मा हर्षित थी। सारे गम के मारों का सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। माता वैष्णो देवी के दर्शन केवल आंखों से नहीं, हृदय से होते हैं। वह एक क्षणिक दृष्टि ही जीवन बदल देती है। जैसे सूर्य की किरण एक पल में अंधकार मिटा देती है, वैसे ही माँ के दर्शन एक क्षण में अज्ञान का नाश कर देते हैं। ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा, वहां मौजूद भक्तों की भावनाएं, नाचते गाते कीर्तन, जय माता दी की पुकार और हर चेहरे पर मातृशक्ति का आशीर्वाद। इस पर्वत पर हर सांस में माँ का नाम बसा हुआ है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यह पवित्र पर्वत जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है, उसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 3 शिखर हैं: महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के प्रतीक। इन्हीं 3 शक्तियों ने मिलकर वैष्णो देवी के रूप में अवतार लिया। जय माता दी,
अपनी आँख के तारों का। पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था ताकि धर्म की रक्षा हो सके और असुरों का नाश किया जा सके। उन्होंने भक्तों को भक्ति, ज्ञान और धर्म तीनों की प्रतीक का मार्ग दिखाया। भक्तों की रक्षा हेतु उन्होंने यहाँ गुफा में तपस्या की थी। माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है। कहते कि जब भैरवनाथ ने माता का पीछा किया तो माता इसी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई। भैरव को मारने के बाद माँ ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना आवश्यक बन जाता है। वैष्णो देवी के मंदिर में यह पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि माँ की ऊर्जा का केंद्र है। हर चट्टान में माँ की कथा गूंजती है, हर झरने में उनके आंचल की ठंडक महसूस होती है। यह वही स्थान है जहाँ शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों एक साथ अनुभव होती है। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो माता के दर्शन के बाद अब समय था पर्वत से नीचे उतरने का। रात हो चुकी थी, आसमान तारों से भरा था और नीचे दूर दूर तक दिखती रोशनियां किसी आकाश गंगा जैसी लग रही थी। शरीर थक चुका था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। हम दिन भर चले थे, सुबह से लेकर रात तक, पर उस थकान में भी एक आनंद था। हर कदम ऐसा लगता था जैसे माँ हमारे साथ चल रही है, हमारी परीक्षा ले रही है। यह उतराई अब केवल शारीरिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक यात्रा का अवसान थी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है, वो चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। जब हम तप करते हैं, जब शरीर कष्ट झेलता है, तब हमारा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूट जाता है तब आत्मा पवित्र हो जाती है। इसीलिए यह यात्रा को केवल पर्वतारोहण नहीं
बल्कि आत्मिक परीक्षा कहा जाता है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। हमने इस कठिन यात्रा को एक परीक्षा की तरह लिया, एक परीक्षा जो हमें अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। थकान शरीर में थी पर आत्मा में शांति और संतोष का दीप जल रहा था, क्योंकि जब हम सत्व गुणी बनते हैं तभी परमात्मा की अनुभूति संभव होती है। जय माता दी, त्रिकूट पर्वत से नीचे उतरते हुए हम सब ने एक साथ प्रार्थना की, माँ हमें सदा अपने चरणों में स्थान देना। हमने अपने जीवन में कई प्रकार की बुराइयां की, कई कुमार्ग पर चले, लेकिन हे माँ यह हमने कभी नहीं सुना कि एक माँ ने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। आप हमें न छोड़ें, बल्कि हम अपने गोद में आप उठा लीजिए। मत समह पातके नास्ति पापग्नि तत्समान ही, एवं जात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दर्शकों, इसी के साथ हमारी तीर्थ यात्रा समाप्त होती है। हम आपके आभारी है कि आपने इस पावन यात्रा में हमारा साथ दिया। अगले एपिसोड तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आपको ले चलने वाले हैं कश्मीर की सुंदर वादियों में, जहां भक्ति और प्रकृति एक आकार होती है। तब तक हमारी ओर से जय माता दी, जय मां वैष्णव देवी। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर,
गृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए।